वेलकम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी हम 100+ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सभी तरह के कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इकोलॉजी के ऊपर 2 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पर्पस यही है, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, जो टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग आप साथ के साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते जाएं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि कंपटीशन में टॉपिक के रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। क्षारीय मिट्टी या एल्केलाइन मिट्टी, जिस मिट्टी का pH 7 से ज़्यादा होता है, उस मिट्टी में उगने वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट्स या हेलोफाइट्स। ऑप्शन डी इज राइट ईयर, हेलोफाइट्स कहलाते हैं ऐसे प्लांट्स जो कि क्षारीय मिट्टी या एल्केलाइन मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल और सिंगापुर प्रोटोकॉल। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? 7, 17, 25 और 21। ऑप्शन बी इज राइट ईयर, 17% है। ये डेटा बेस्ड, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इसीलिए यहाँ पर दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आपको डेटाज भी याद रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है आम, शीशम, सागौन या चंदन। यहाँ जो हमें 4 ऑप्शन दिए उसमें हमारा सही आंसर है चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? अरण्यक, शोला, टेगा या सेल्वा। तो पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वन कहलाते हैं शोला। ऑप्शन बी इज राइट ईयर। ओरण किसे कहते हैं? पवित्र पादप को, पवित्र जंतु को, पवित्र पर्वत को या पवित्र वन को। ऑप्शन डी इज राइट ईयर, पवित्र वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता या सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? विकिरण या रेडिएशन, मरुस्थलीभवन या डेजर्टिफिकेशन, वनों को नष्ट करना या डिफॉरेस्टेशन, ग्लेशियर्स का निर्माण या ग्लेशिएशन। इस समय जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है हमारे सर्वाइवल के लिए, सबसे बड़ा खतरा है, वो है वनों को नष्ट करना, डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन सी इज राइट ईयर। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम है। एक उचित खाद्य श्रृंखला हमने देखनी है, फूड चेन कौन सी बिल्कुल सही सीक्वेंस में दे रखी है। घास, भेड़िया, हिरण या सर्प, तो ये गलत है क्योंकि घास को भेड़िया नहीं खाता है। जीवाणु घास, खरगोश, भेड़िया, ये भी गलत है। घास, कीट, पक्षी, सर्प, ये बिल्कुल सही खाद्य श्रृंखला है। घास, कीट, हिरण, सर्प, ये भी खाद्य फूड वेब नहीं है, फूड चेन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी इज राइट ईयर। नेक्स्ट है, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया? यहाँ पर हमसे फ्री सोइल लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया पूछा है। एजेटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या सूडोमोनास। ऑप्शन ए इज राइट ईयर, एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट है, किसी तालाब पारितंत्र में यानी कि पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन सा एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाएंगे? मीन्स पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन सा एक जीव होगा, जो 4 लिस्ट दे ऑप्शंस दे रखे हैं, वो एक से ज़्यादा पोषण स्तर पर मिलेगा। मीन्स वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है एंड सेकेंडरी कंज्यूमर भी वो हो सकता है। पादप प्लवक, मछलियाँ, प्राणी प्लवक या मेंढक। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मछलियाँ जो हैं वो एक से ज़्यादा पोषण स्तर पर पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? 23.54%, 21.23%, 33% और 22.16%। तो इसका आंसर है ए, 23.54%।
विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश है स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और कनाडा। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे उसमें ऑप्शन ए राइट है, स्वीडन एकमात्र कार्बन मुक्त देश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, GSLV शब्द का पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्लोब सैटेलाइट लिंक व्हीकल, जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? जल संरक्षण, ग्रीन इंडिया प्लान, सतत विकास या सौर ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन डी इज राइट हियर, सौर ऊर्जा उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, नल्लामल वन या नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर तीनों टाइप के वन का संयोजन देखने को मिलता है, मीन्स तीनों टाइप के वन मिलते हैं। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिण सौराष्ट्र या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदाबहार वनों में पाया जाने वाला वृक्ष नहीं है? महोगनी, सागवान, रोजवुड और सिंकोना। ऑप्शन बी राइट है, सागवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? प्रेरी, पंपा, स्टेपीज और वेल्स। ऑप्शन सी इज राइट हियर, स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज राइट हियर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई थी? 1987, 1989, 1991 एंड 1993। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1987 राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ का उदाहरण है? फिजी, फूनाफूटी, ग्रेट बैरियर रीफ और बिकानी। ऑप्शन सी इज राइट है, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का बचत बैंक किसे कहा जाता है? मृदा, वायु, खनिज या महासागर। ऑप्शन डी इज राइट हियर, महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कारक जो पृथ्वी तल के प्रारूप तथा व्यवहार से संबंधित है कहलाते हैं, मीन्स उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं जो पृथ्वी तल के, जो पृथ्वी के हमारे ग्लोब के अर्थ के पैटर्न्स को दिखाते हैं? एडिफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, मृदीय, भू आकृतिक, जलवायुवीय या जैवीय। तो ऐसे फैक्टर जो पैटर्न्स को दिखाते हैं पृथ्वी के, उनको हम टोपोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट हियर। वनों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, वनों से डायरेक्ट लाभ ऐसा कौन सा जो डायरेक्टली वन से लाभ नहीं है? वर्षा कराना, ईंधन, इमारती लकड़ी या रबड़। ऑप्शन ए इज राइट हियर, वर्षा करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि वानिकी में यूकेलिप्टस की जगह कौन सा वृक्ष लगाया जाता है? नीम, शीशम, पोपलार या बरगद। ऑप्शन सी, आजकल पोपलार को जो है यूकेलिप्टस की जगह लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में कई जगह पर अब पोपलार ट्री को लगाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। ऑप्शन सी इज राइट हियर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा अभ्यारण्य स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोटा जिले में, सवाई माधोपुर में, चित्तौड़ में या जैसलमेर जिले में। ऑप्शन इज राइट हियर, कोटा जिले में। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कम्युनिटी ऑफ नेचर या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान केंद्र स्थित है जोधपुर में, जामनगर में, इलाहाबाद में या देहरादून में। ऑप्शन डी इज राइट हियर, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी कौन से संरक्षण आंदोलन से संबंधित है? जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या वन संरक्षण। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, वन संरक्षण। बहुत ही फेमस इनका आंदोलन है, खेजड़ील का आंदोलन भी कहते हैं, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1982 में, 1986 में, 2002 या 2005 में। डेटा बेस्ड है, फैक्ट क्वेश्चन है, एज इट इज आपको इस तरह की चीजों को याद करना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक प्रदूषण नहीं है? जल प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, धार्मिक प्रदूषण या नैतिक प्रदूषण। ऑप्शन ए
जल प्रदूषण सांस्कृतिक प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग होता है कैडमियम से, पारे की भाप से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से या अमोनिया से। ऑप्शन बी, पारे की भाप से मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 25%, 50%, 10% या 33%। ऑप्शन डी राइट है, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महासागर जिसकी उत्पादकता के कारण हमारी आर्थिक स्थिति को बल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन ए राइट है, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन बुक में होता है, ग्रीन बुक में किसकी लिस्टिंग होती है? संकटग्रस्त पौधों की सूची है, विलुप्त पौधों की सूची है, उन दुर्लभ पौधों की सूची जो वानस्पतिक उद्यानों में उगाए जाते हैं, या किसी क्षेत्र का पादप समूह। तो ग्रीन बुक सूची है उन दुर्लभ पौधों की जो वानस्पतिक उद्यानों में उगाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्वास की समस्या का सबसे प्रमुख कारण है भूस्खलन, बाढ़, महामारी या नदी घाटी परियोजना। पुनर्वास की समस्या का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कारण है नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ऑप्शन ए यहाँ राइट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु को सूक्ष्म जीवों से रहित किया जा सकता है यूवी किरणों से, ताप से, रसायन से, उपरोक्त सभी से। तो ऑप्शन डी राइट है। वायु को अगर हम माइक्रोब से फ्री करना है, हमें स्टेरिलाइजेशन करना है एनवायरनमेंट का, तो हम यूवी रेस से भी कर सकते हैं, ताप से भी कर सकते हैं, रसायन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कोयला, वायु, जल विद्युत या सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए राइट है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत का चुनाव करें। हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट को ऑप्ट करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। प्रत्येक उपभोक्ता इस टू चतुर्थ पोषक स्तर इस टू शेर मनुष्य मीन्स तृतीय उपभोक्ता जो है चतुर्थ पोषक स्तर बनाते हैं, बिल्कुल सही है। एंड इसके एग्जाम्पल दे रखे शेर और मनुष्य, दोनों एग्जाम्पल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय उपभोक्ता इस टू तृतीय पोषक स्तर, द्वितीय उपभोक्ता जो है वो तृतीय पोषक स्तर पर होते हैं, ये भी सही है। एग्जाम्पल दे रखे गाय, मछली, तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो गलत है, क्योंकि जो गाय है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में नहीं आता है। तो हमें गलत रॉन्ग स्टेटमेंट को ऑप्ट करना था। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा सही है, बट हमें आगे के भी पढ़ लेने चाहिए। प्राथमिक उपभोक्ता इस टू द्वितीय पोषक स्तर, टिड्डा या जंतु प्लावक, तो ये भी सही है। प्राथमिक उत्पादकता इस टू प्राथमिक पोषक स्तर इस टू घास एंड वृक्ष, ये भी सही है। जो प्लांट्स होते हैं वो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। एग्जाम्पल घास एंड वृक्ष दोनों यहाँ पर सही दे रखे। चारों स्टेटमेंट्स आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने चाहिए बच्चों, क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही होते हैं, ऑप्शन सही होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर चुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया स्तूप सभी घास के मैदान, तालाब पारितंत्र, वन पारितंत्र, वृक्ष पारितंत्र सभी के लिए सही है। यहाँ पर एक पिरामिड दिया हुआ है। ये पिरामिड आप देख रहे हो कि बेस से जाकर ऊपर टिप की ओर जाते हुए कम होता जा रहा है। इस तरह से हमारा सीधा पिरामिड बना हुआ है। तो ये पिरामिड किसका किन डेटा के बेस पर है, किसके लिए सही है? जबकि घास के मैदान का बनाएंगे तो भी सीधा बनेगा, तालाब इकोसिस्टम का बनाएंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम का, तब भी सीधा पिरामिड बनेगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बनाते तब भी सीधा ही बनता है, एंड ट्री इकोसिस्टम का बनाते तब भी एक सीधा पिरामिड बनता है। जबकि अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा जो ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। तो इस सभी तरह के इकोसिस्टम के लिए ये पिरामिड हमेशा सीधा बन रहा है। तो पिरामिड क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये जैव भार का स्तूप है, या मतलब बायोमास के आधार पर बना हुआ पिरामिड है, संख्या का पिरामिड है, नंबर्स के बेसिस पर बना है, ऊर्जा का स्तूप है, एनर्जी के बेस पर बना पिरामिड है, या कथन ही गलत है, स्टेटमेंट गलत है, इससे हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है सी, ये एनर्जी का पिरामिड है। एनर्जी का पिरामिड आप किसी भी इकोसिस्टम के लिए बनाए वो हमेशा सीधा होता है। यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि डेटाबेस क्वेश्चंस भी हैं, इकोलॉजी के ऊपर सीधे जो आपने लर्निंग की है, पढ़ा है, उसके ऊपर सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं, एंड साथ ही कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चंस भी बन जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जल, वायु, सूर्य या कोई नहीं। गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य, ऑप्शन सी राइट है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में गुण होता है, एक इकोसिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्वालिटी है उसकी, ऊर्जा का प्रवाह, सभी पदार्थों का चक्रण का, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, उपरोक्त दोनों। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह भी होता है और सभी पदार्थों का चक्रण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमें एक सही स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं हम। हरित गृह प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है, तो ये सही है। हरित गृह प्रभाव पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने हेतु उत्तरदायी है, ये भी सही है। हरित गृह प्रभाव के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान ठंडा होकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी सही है। बादल और गैसें आगत सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग परावर्तित कर देती हैं, ये भी सही है। मीन्स 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूट्रिफिकेशन बताता है जलीय इकोसिस्टम में उच्च उत्पादन, जलीय इकोसिस्टम में कम उत्पादन, स्थलीय इकोसिस्टम में कम उत्पादन या जलीय इकोसिस्टम में स्थिर उत्पादन। यूट्रिफिकेशन, एल्गल ब्लूम आपने पढ़े होंगे, आसानी से आप टिक कर सकते हो। जलीय इकोसिस्टम में उच्च उत्पादन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको रेस्टोरेशन क्लब्स का उद्देश्य है पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण, हरितिमा संवर्धन या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया। 1962 में, 1972 में, 1976 में या 1980 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग सभी भारतीय महानगरों में जैसे कि दिल्ली में प्रधान वायुमंडलीय प्रदूषक है। मीन्स कौन सा एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सभी मेट्रो सिटीज में पॉल्यूशन का। निलंबित कणिकीय द्रव्य, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, गंधक के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सही ऑप्शन है SPM या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट होता है जिसकी वजह से मेट्रो सिटीज में पॉल्यूशन का मेन कॉज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों और जंतुओं के विलोपन की ओर ले जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण की व्याख्या की जा सकती है। कौन सा ऐसा कारण है, यहाँ पर जो 4 कारण दे रखे हैं, कौन सा ऐसा एक फैक्टर होगा जो कि सटीकली बता रहा है कि क्यों पादप और जंतु की जातियां विलोपित होती जा रही हैं। फर्स्ट है 200 से अधिक सिचलिट जातियों का विलोपन, डोडो का विलोपन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की हानि और लास्ट है भारत में आइकोर्निया का आना। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की हानि। इसके कारण जीवों के प्राकृतिक आवास जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण पादपों और जंतुओं की जातियां विलुप्त हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पान, PAN, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। PN पान जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। इसका एक मुख्य कारण है परभक्षण, वनों को काटना, आवासों का समाप्त होना या शिकार करना। वैसे तो ये सारे फीचर जैसे वनों को काटना है, शिकार करना, इनकी वजह से वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पर एक को चुनना है। मुख्य कारण है आवासों का समाप्त होना। इसके कारण वन्य जीव जातियों की संख्या कम होती जा रही है, वन्य जीव जातियां विलुप्त हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में कब कब संशोधन किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 82, 91, 2002, 1991, 2000, 2002, 1982, 83, 2001, 1986, 1991, 2001। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेट्स, ईयर, कुछ इंपॉर्टेंट इकोलॉजी में जो है उनको याद करना है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए 1982, 1991, 2002 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किए गए हैं।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें अगेन एक सही स्टेटमेंट को चुनना है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय बोर्ड गठित किया गया, सही है ये। वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु राज्य बोर्ड का गठन किया गया, ये भी सही है। वन्य जीव संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य की स्थापना की गई, ये भी सही है। या उपरोक्त सभी, तो यहाँ सारे ही ऑप्शन सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को ऑप्ट करेंगे। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसलिए बच्चों सारे स्टेटमेंट, सारे जो कथन दिए हुए थे, सारे ऑप्शंस हमारे को हमेशा क्वेश्चंस के लिए जरूर पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पादप जाति बार बार तलाश करने पर भी उसके वास्तविक स्थान पर नहीं पाई जाती है तो लाल आंकड़ों की पुस्तिका रेड डेटा बुक में कहाँ रखी जाएगी? मीन्स कोई प्लांट स्पीशीज बार बार हम उसके आवास स्थल पे जहाँ पर वो मिलती है हम उसको खोज रहे हैं लेकिन वो हमारे को नहीं मिल रही, तो अब रेड डेटा बुक में उसकी किस कैटेगरी में लिस्टिंग की जाएगी? सुभेद्य, विलुप्त, दुर्लभ या संकटग्रस्त? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, उसको एक्सटिंक्ट या विलुप्त जाति की कैटेगरी में लिस्टेड कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। नेक्स्ट है, पादपों के अनुक्रमण में अंतिम समुदाय को कहते हैं, लास्ट कम्युनिटी जो आती है सक्सेशन में उसको क्या कहते हैं? इकोटोन, चरम समुदाय, सीरल समुदाय या इकोसिस्टम? ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन खेजड़ली के बलिदान से संबंधित है, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय या अमृता देवी? ऑप्शन डी राइट है, अमृता देवी। इन्होंने जोधपुर के खेजड़ली में वन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है, बड़े बांधों के विरोध में जल आंदोलन से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय, मेघा पाटेकर या उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी जल आंदोलन से संबंधित हस्तियां हैं। नेक्स्ट है, यदि बंगाल में बाघ विलुप्त हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि बंगाल में बाघ विलुप्त हो जाए तो लकड़बग्घे और भेड़िए बहुत कम हो जाएंगे, वन्य क्षेत्र मानवों तथा पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित हो जाएगा, इसका जीन पूल सदा के लिए जाता रहेगा, हिरन जैसी सुंदर प्राणियों की संख्या जो है वो स्थिर हो जाएगी। क्या इफेक्ट होगा अगर बंगाल का बाघ विलुप्त हो जाए? बच्चों कोई भी जाति अगर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो उसका जीन पूल सदा के लिए चला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, यहाँ पर बाघ की जगह आपको कोई और स्पीशीज भी दी जा सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि ऊंचाई वाले पक्षी विरल या विलुप्त हो जाए तो उनके साथ साथ विलुप्त हो जाने वाले कौन से प्लांट्स होंगे? मीन्स काफी ऊंचाई पर मिलने वाले, काफी हाइट पर मिलने वाले पक्षी अगर विलुप्त हो जाते हैं तो कौन से प्लांट्स भी विलुप्त हो जाएंगे? पाइन या चीड़, बलूत या ओक, ऑर्किड या रोडोडेंड्रॉन? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, रोडोडेंड्रॉन विलुप्त हो जाएंगे। ये हिमालय की चोटियों पर 4000 और उससे भी अधिक मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने इकोलॉजी टॉपिक के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।